Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द मारुला क्लासेस। आज देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रोबेबिलिटी से कितना डिफरेंस है ये देखना है। इस टॉपिक के लास्ट तक बने रहेंगे तो पक्का ये डिफरेंस खत्म होगा, क्लियर होगा। तो इस फॉर्मूले को अभी हम लोग नोट डाउन करते हैं और फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा ये हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें पूरी चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे यहां देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ 2 हेड्स। अगर यही क्वेश्चन होता, मतलब अगर हमारा क्वेश्चन जो होता केस 1 में अगर सिंपल होता कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑफ 2 हेड्स। पूरा ध्यान दें, ये क्वेश्चन हमारा होता है तो हम दोनों क्या करते हैं, क्वाइस अगर उछाला गया है तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे केस बनेंगे। उनमें से 2 हेड्स आए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी जो होगी 4 में से केवल एक हमारा ऐसा केस है जो 2 बार हेड आया तो प्रोबेबिलिटी आती 1/4, ठीक है। तो ये इस बात पे हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, अगर यहां पर भी कंफ्यूजन है तो आप मारुला क्लासेस के लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और बिल्कुल बिगिनिंग से जाए। अब यहां देखिए एक बात ये दी गई, इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो यहां पर देखिए B जो होता है वो ऑलरेडी जो घटना घट चुकी है, ऑलरेडी जो घटना हो चुकी है अकर्ड, यानी ये घटना दी जा चुकी होगी और इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। ट्राइंग टू नोन, इसे हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है और जबकि B दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली आगे वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। और उसके बाद शॉर्टकट भी, इसका एक शॉर्टकट भी है, एक ट्रिक भी है, वो डिस्कस करेंगे जो सीधे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा बी हमने क्या माना, एटलीस्ट 1 हेड कम्स, ठीक है, मतलब 2 सिक्के उछाले जाए। ये हमें इट इज नोन दैट, मतलब ये दिया गया है तो कंडीशन दी है। तो अब हमारे पास कौन कौन से केस होंगे, देखो हेड, इसमें भी कम से कम एक हेड आया, हेड टेल और टेल हेड, ये 3 ऐसे केस होंगे, ठीक है, जो बी इवेंट को बिलोंग करेंगे। अब ए इवेंट क्या है, हमें जो निकालना है, कमिंग अप 2 हेड्स, तो 2 हेड आए तो ये हेड ही है, ठीक है। दोनों बार हेड आए तो हेड ही होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में देखो यही कॉमन है, समझ रहे ना। तो ये होगा कितना 1, मतलब हेड ही होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, देखो जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 4 हमारे आउटकम्स केसेस बनते हैं, 1 2 3 4। उनमें से B के फेवर में कितने हैं, 1 2 3, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ B है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है, 4 केसेस में केवल एक ही ऐसा केस है जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है 1/4। तो आंसर हमारा फाइनली आया 1/3। तो देखो कंडीशन लगने से, बात ध्यान दें, कंडीशन अगर ना लगी होती तो हमारा आंसर 1/4 आता है, ठीक है। कंडीशन अगर ना लगी होती तो आंसर क्या आता, सिंपली हमारा आता 1/4। ये आ जाता कि दोनों बार हेड आए, 2 सिक्के उछाले या दोनों बार हेड आए तो 1/4 हो जाता। उसने बोला कि अब हमें 2 बार हेड लाना है, बट हमारे पास कंडीशन है कि एक हेड आ चुका है, तो हमारा आंसर आया 1/3। यानी कंडीशन लगने से प्रोबेबिलिटी ऑफ A B के होने से इफेक्ट हो जाती है। आप देखो इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, यहां पे देखें, ठीक है। जैसे कि ये चीज हमने एक्सप्लेन की है कि कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B को समझा जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B में दिखाया गया है कि B घटना जो ऐसी है
उसको मान चलते हैं कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी अगर यहां निकालना होता तो हम कह रहे हैं कि बी घटना ऑलरेडी घट चुकी है, तो बी घट चुकी है, तो क्वाइंस के केस में अब कितने केस बचेंगे, यानी कि बी घटना है क्या, एटलीस्ट वन हेड, तो हेड 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 टेल और टेल हेड यही रहेंगे और टेल टेल वाला क्या है, हट जाएगा क्योंकि इसमें एक बार भी हेड नहीं आया। अब इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें दोनों बार हेड आया, तो केवल हेड हेड ही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी में टोटल केस हमारे पास कितने माने जाएंगे, 3, उनमें से एक केस ऐसा है जो दोनों बार हेड आया, तो 1/3। तो हमें ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो लगाते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो हम उसको ना करके सीधे ट्रिक से जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, फिर से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, लगाइए आप साथ में, और सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज टू बी 6, तो व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो देखो कंडीशन यहां क्या दी गई है, जो कंडीशन हमारी दी गई है वो कंडीशन बी में मानते हैं, और वो क्या है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज टू बी 6, ये कंडीशन है कि मतलब डाइस पर 2 डाइस पर हमें सम क्या मिल चुका है 6, तो 6 कैसे बनेगा, 1 5 से, मतलब सम हमें 6 मिल चुका है तो 1 5 होगा, या 2 हमारा 4 होगा तब 6 बनेगा, या 3 3 होगा तो 6 बनेगा, या हमारा 4 2 होगा और या 5 1 होगा। यानी हमारे जो डाइस पे 36 केस थे वो 36 केस अब ना होके उसने बोला कि 2 डाई फेंकी गई बट सम ऑफ द नंबर्स इज अपीयरिंग इज टू बी 6 हो गया, तो इसको बी मान रहे हैं। अब ए घटना कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो 4 अपीयर्ड कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस। तो अब हमें 36 में जाके इन 1 2 3 4 5 में ही देखना है, तो कौन कौन से केस है कि मतलब हमें कंडीशन है कि 6 बनाना है, उसके साथ साथ 4 आए, तो अब या तो 2,4 और या 4,2 यही केस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालने की 4 कम से कम आए और सम क्या बन चुका है 6, तो सम 6 बन चुका है, तो केस क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 5 ही केस हैं, 36 केस ना होकर टोटल 5 केस पर ही हम लोग अब बने हुए हैं, उनमें से 4 आया हो कम से कम एक बार, तो वो 2 ही बार ऐसा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी 2/5 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर 2/5 है। अगर आप फॉर्मूला लगाते, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपको काफी टाइम लगता। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पहले ए बी घटना पर डिस्क्राइब करते, वो घटना क्या थी 1,5 2,4 फिर 3,3 पूरा 4,2 और फिर 5,1 करते, फिर ए घटना आप डिस्क्राइब करते हैं, घटना ए क्या है 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो देखो 4 कैसे कैसे आ सकता है, 1 4 में 4 आएगा, 2 4 में 4 आएगा, फिर क्या आएगा 3 4 आएगा, फिर 4 4 आएगा, अब 4 में 4 वाली केस में पूरा आएगा 4 1, सारे आएंगे 4 2 4 3 और फिर क्या आएंगे 4 6, ये सारे लिए जाएंगे क्योंकि 4 इसमें आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 4 आएगा और फिर क्या आएगा 6 4 आएगा, ये सारे हमारे केस क्या है, ये सारे 6 4 ये ए में आए। अब इनमें कॉमन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालोगे तो यहां देखो 2 4 यहां है, तो 2 4 ये हो गया और 4 2 यहां है और 4 2 यहां भी होगा, तो 4 2 यहां होगा, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पे क्या है 36 में से 36 में निकालेंगे ना, 36 में 5 ऐसे केसेज हैं जो बी घटना घट रही है, और यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि 36 में से 2 ही ऐसे केस हैं जो कॉमन है, तो यहाँ पे 36 कट जाएगा तो 2/5 आएगा, तो इतना करना पड़ेगा आपको, समझेंगे नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि आप सीधे सीधे जाए, इस फॉर्मूले के बजाय आप सीधे अप्लाई करें, आपको कुछ आंसर मिलेगा।
तो ये वाले क्वेश्चंस को ट्राई करें। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप 2 हेड्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड्स कम्स अप। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी निकालना, मतलब ये कंडीशन दी गई है कि ऐसा हो चुका है, तब आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा हो। ठीक है, ठीक, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बी हो चुका है, यानी कि एटलीस्ट 1 हेड आ चुका है। 2 सिक्कों पर 3 ही केस ऐसे आए, उनमें से 2 हेड्स हो तो 1 केस, तो 1/3 ही होगा। ठीक, अब देखो, अ फादर हैज 3 चिल्ड्रंस विद एटलीस्ट 1 बॉय। अब देखो, अगर 3 चिल्ड्रंस हैं और उनमें से एटलीस्ट 1 बॉय, तो केसेस हमारे पास क्या होंगे? केसेस क्या होंगे? एटलीस्ट 1 बॉय, तो मतलब बॉय गर्ल, मतलब B1 G2, मतलब बॉय बड़ा है, गर्ल छोटी है। अब G1 B2 गर्ल बॉय 3 चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस हमारे पास 3 हैं, तो उनमें से ये होगा। केसेस हमारे टोटल क्या होंगे? क्या देखिए, 2 बॉयज हो सकते हैं, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। ठीक है, या यहां पे हो सकता है 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स, या क्या हो सकता है, अब एक बॉय है, कम से कम एक बॉय है तो 2 लड़कियां होगी, 2 अगर लड़के हैं तो 1 लड़की होगी, और 3 बॉयज अगर हैं एंड 2 गर्ल्स, एक भी लड़की तब नहीं होगी। ठीक है, तो ये केसेस हमारे होंगे। ठीक है, यानी कि 3 चिल्ड्रंस में से अगर टोटल केसेस अगर देखे जाए 3 चिल्ड्रंस के, कंडीशन अगर ना लगी हो, तो टोटल केसेस में क्या है कि हर एक चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी क्या है? हर एक चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी है बॉय गर्ल और बॉय गर्ल, मतलब टोटल हमारे पास 8 केसेस बनेंगे। पर हमें कंडीशन लगाएगी कि कम से कम एक बॉय हमारे पास उसमें है। एक बॉय है तो 1 बॉय 2 गर्ल, 2 बॉय 1 गर्ल एंड 3 बॉयज नो गर्ल्स होगा। अब प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 बॉय एंड 1 गर्ल, तो एक घटना मानते हैं कि 2 बॉयज एंड 1 गर्ल इस एक, और बी घटना क्या है कि आउट ऑफ, कंडीशन लगी आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन एटलीस्ट क्या है? 1 इज बॉय। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी जब निकालेंगे तो हमारे पास कंडीशन के तहत हमारे पास 3 ही केस होंगे। केस 1 या तो होगा, या केस 2 होगा, या केस 3 होगा। तो उनमें से 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स वाला केस क्या है? यही वाला है ना, तो 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। ठीक है, ये देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो एक 52 पत्तों की गड्डी से एक कार्ड निकाला गया, 1 कार्ड इज ड्रॉन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग? तो अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता, वो किंग होता, तो 4/52 आता, सिंपल प्रोबेबिलिटी ना। ठीक है, किंग की प्रोबेबिलिटी आ जाती। मगर उसने बोला इफ इट इज नोन दैट रेड कार्ड इज ड्रॉन, तो मतलब कंडीशन बी जो है, रेड कार्ड इज ड्रॉन, तो रेड ही कार्ड आए, तो मतलब हमारे पास 26 ही है। अब ये क्या हो? किंग हो, क्या हो? किंग। अब किंग हो तो रेड किंग ही तो होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब हमारे पास क्या है कि रेड पत्ते निकाले गए। अब रेड में 2 ही किंग हो गए, या तो डायमंड का होगा और या क्या होगा? हार्ट का होगा, समझे ना। तो अब हमारे पास किंग हमारे पास 2 ही हो सकते हैं, तो यहां पे होगा 2/26 यानी 1/13। अगर ट्रिक से जाएंगे तो 1/13 आ गया। सिंपल प्रोबेबिलिटी होता है तो 4/52 होगा। यहां पर भी इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि 52 में 4 के होते हैं और 26 में 2 होते हैं, तो 1/13 ही आंसर आएगा। कंडीशन लगने पर भी आंसर में अंतर नहीं आया, मगर जो वे ऑफ इवेल्युएशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ो। 20 कार्ड्स हैं, 20 कार्ड्स, उनमें से 10 कार्ड्स जो हैं
उनमें आई प्रिंटेड है, ठीक है, और बाकी 10 कार्ड्स है उनमें टी प्रिंटेड है। टोटल हमारे पास कितने 20 कार्ड्स हैं, कितने हैं 20। तो उसमें लिखा गया है इफ 3 कार्ड्स आर पिक्ड अप एट रैंडम, 3 पत्ते निकाले जाएंगे, मतलब कार्ड 1, फिर उसके साथ साथ एंड सेकेंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड, 1 बाई 1 निकाले गए, 1 बाई 1। आप ट्राई करें, 1 बाई 1 निकाले गए और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रखे नहीं गए, निकाल के रखते जाते हैं। केप्ट इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसे ही रखे जा रहे, पहला पत्ता निकाला गया, यहां रख दिया गया, फिर उसके बाद दूसरा पत्ता निकाला गया, वो यहां रख दिया गया गड्डी से, और तीसरा यहां रख दिया गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग IIT, तो मतलब वर्ड क्या बने, पहला पत्ता निकाले वो आई आ जाए, फिर दूसरा निकाले आई आ जाए, तीसरा आई आ जाए, टी आ जाए। तो पहला पत्ता आई आए, तो टोटल पत्ते हमारे पास शुरुआत में फर्स्ट कार्ड के लिए टोटल पत्ते हमारे पास गड्डी में कितने थे, 20 थे, उसमें से आई वाले कितने थे, 10। अब देखो यहां से एक पत्ता चला गया, यहां जब ऐसा हुआ तो 20 में से एक पत्ता चला गया तो 19 बचे, और आई वाले भी एक चले गए तो 9 बचे, ठीक है। तो दूसरा पत्ता, अब ये पहला आई आ जाए, दूसरा भी आई आए, तो अब हमारे पास गड्डी में 19, पहले बार में जब हुआ तो 19 अब आ गए, सेकेंड जब बार आया और ये आई हमें बनाना है, तो फर्स्ट टाइम अब बचे हमारे पास सेकेंड टाइम में 19, उनमें से आई जो है वो 9 पर ही है। तो अब थर्ड टाइम जब करेंगे तो अब एक पत्ता फिर चला गया, तो अब 18 बचे, और अब टी यहां पे आ जाए, पहला आई आए, फिर दूसरा आई आए, फिर टी आ जाए। अब टी के वाले जो पत्ते हैं वो टी वाले अभी भी 10 हैं, बात समझे, टी वाले जो अभी पत्ते हैं वो 10 हैं, और यहां आई वाले 9 बचे थे, क्योंकि आई वाले शुरुआत में 10 थे, ठीक है। तो अब यहां पर 18 पत्ते बचे, उनमें से 10 अभी भी टी वाले हैं। तो देखो 10/20 आई के लिए था पहली बार में, फिर 9/19 आई के लिए था, क्योंकि पत्ता 20 थे पहली बार में, फिर 19 हुए, फिर 18 हुएंगे। यहां पर आई के 10 थे, फिर एक पत्ता चला गया तो आई के 9 बचे, तो आई के यहां पर दोनों में कम हुए और यहां के टी में कम नहीं हुए। तो आप टोटल काउंट करेंगे तो आप सिंपली काउंट कर सकते हैं, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा और ये से 5 हो जाएगा, तो 5/38 हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। तो यहां पर देखो इन क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे क्लियरली कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहां पर अगर आप देखें तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में कंडीशन लगी हुई है। हमने हर जगह हाईलाइट किया है कि सिंपल क्वेश्चन हो और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन हो तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको वहां पे समझ में आ रहा होगा। एक बार आप जो अभी क्वेश्चंस हमने लिए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हमने हाईलाइट किए हैं, आप इनके स्नैपशॉट्स लें और इनको ट्राई करें। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, सभी क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बनाया होगा। हर जगह हमने यह दिखाया है कि कंडीशन कहां कहां लगी है। तो देखो हाईलाइट कर देते हैं कंडीशंस को कि कहां कहां लगी है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में जो था तो सम ऑफ द नंबर्स जो है अपीयरिंग इज टू बी 6, ये हमारी कंडीशन है यहां पर, ठीक है। इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ कि मतलब डाई के केस में आपको नंबर्स पर सम पहले 6 पहले बन चुका है, तब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, और प्रोबेबिलिटी जिसकी बतानी है वो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताने की 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो ब्लू वाला जो किया है वो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये कंडीशन थी। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें, 2 कॉइन्स टॉस किए गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑफ 2 हेड्स। ये कंडीशन नहीं है। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, मतलब 2 कॉइन अगर उछाले गए तो 1 हेड कम्स अप, मतलब कम से कम एक हेड आना है, वही केस लेंगे। तो जो टेल वाला केस है वो हटा देंगे क्योंकि उसमें हेड एक भी नहीं है, तो 3 केस ही रह जाएंगे। और जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो प्रोबेबिलिटी ये थी
कि कमिंग ऑफ टू हेड्स, उनमें से, अब कंडीशन लगने के बाद इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि दो हेड आए। तो इस क्वेश्चन में हमने दिखाया कि कहां पर कंडीशन थी। अब अ फादर हैज 3 चिल्ड्रन विथ एटलीस्ट 1 बॉय, तो ये कंडीशन है कि मतलब 3 बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो, समझे ना। ये कंडीशन है कि लड़का एक कम से कम जरूर, मतलब तीनों लड़कियां हो सकती थी ना, गर्ल गर्ल गर्ल, ठीक है। और एक बॉय 2 गर्ल हो सकती हैं, ठीक है, 2 बॉय 1 गर्ल हो सकती है, तीनों बॉय हो, इस तरीके से होते। बड़े और छोटे में ऑर्डर करेंगे तो इसमें क्वेश्चन में काफी केस चेंज हो देते हैं। बड़े छोटे में ऑर्डरिंग करनी, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स देखना है, तो केस अलग बन जाते हैं। अब ही हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 2 बॉयज और 1 गर्ल हमें हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब कार्ड वाले केस के में कंडीशन थी कि रेड कार्ड ड्रॉ किए गए हैं, ये कंडीशन थी, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो क्या हो, किंग हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी में निकालनी थी किंग हो, ठीक है। और यहां पर देखो क्या है कंडीशन, कंडीशन क्या थी कि मतलब एक ऑर्डर रखने हैं, केप्ट इन द सेम ऑर्डर, मतलब जो निकाला गया वो रख दिया गया। तो अब आईआईटी बनाया जाए, तो ऐसा नहीं कि मतलब निकालने के बाद आप ऑर्डर चेंज करें। यहां पर क्या था कि पहला पत्ता, फर्स्ट कार्ड जो आएगा, फर्स्ट कार्ड जो होगा वो पहले रख दिया जाएगा, तो उस पे आई ही होना चाहिए। फिर सेकेंड कार्ड निकाला जाए, अब उस पे अगर आई की जगह टी बन गया, देखो, और थर्ड कार्ड में फिर आई आ गया, तो आईआईटी की जगह आईटीआई बन जाएगा ना। तो आईटीआई और आईआईटी में काफी अंतर है, आप समझ रहे ना। तो समझ रहे कि नहीं, तो इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, पहला आई फिर टी हो, ठीक है। तो अब अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख गए होंगे तो आपको असाइनमेंट, ये असाइनमेंट है, ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अब इस स्नैपशॉट्स को लेके सॉल्व करिए। 1 to 5 क्वेश्चन यहां दिए गए हैं, और नेक्स्ट पे 6 to 9, तो हमारे टोटल असाइनमेंट में 9 क्वेश्चन हैं। ये पूरे रिलेटेड है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में जो आज हमने पढ़ाए हैं, इनको आप जरूर सॉल्व करें। अभी आप ट्राई करिए, इनके आंसर आप ट्राई करें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छा और हो जाए। चलिए ट्राई करें, आप आंसर दें, फिर इनके आंसर्स हम टैली करा देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि अ बॉक्स कंटेन्स 10 मैंगोज, ठीक है, आउट ऑफ विच 4 आर रोटेन। रोटेन मीन्स होता है जो मैंगोज हैं उनमें से कुछ क्या है, दब गए हैं, पिचक गए हैं, कहने का मतलब है कि वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है, मतलब वो अच्छे नहीं है। 2 मैंगोज आर टेकन आउट टुगेदर, उनमें से 2 मैंगो निकाले गए। अब अगर 10 में से 2 निकाले जाते सिंपल, तो सिंपल क्या होता है कि अगर वो सही निकाले जाए हैं या खराब हैं, तो सिंपल 10C2 करते हो नीचे, ऊपर या तो 4C2 या 6C2 कर देते। उन्हें बोला 1 ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, तो उन्होंने कहा एक जो उसमें आया है वो पहले ही जान चुके हैं कि वो सही है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट अदर इज आल्सो गुड। अब दूसरा तुम्हें सही बताना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो दूसरा भी सही हो, ठीक है। चलिए ट्राई करें, ठीक है। आंसर अगर आपने दिया होगा तो पहले का आंसर आपका सी आना चाहिए, ठीक, सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स, 0 से 49 टिकट्स हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8, ठीक है। गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 0, तो ये कंडीशन है कि 0 उनका प्रोडक्ट हो, ऐसे आपको लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 0, तब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि सम ऑफ द डिजिट इज 8, ठीक है। तो यहां पे कंडीशंस आप समझ आ गई, कंडीशन क्या लगी है, ठीक है। इसको ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स
Another bag has 4 red and 2 black balls. One bag is selected at random from the selected bag. A ball is drawn. अब देखो इवेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं. ए इवेंट क्या है? फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड. बी इवेंट है सेकंड बैग इज सिलेक्टेड एंड सी इवेंट है द बॉल इज ड्रॉन एट रेड. तो आपको मतलब ए बी सी डिफाइन किया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑब्लिक बी, सी अपॉन बी. तो कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब सी का मतलब है कि बॉल ड्रॉन इज रेड. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली कि बॉल ड्रॉन इज रेड और बी हो चुका है. बी का मतलब क्या है कि सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड. मतलब तो कहने का मतलब अगर आप पूरा कंक्लूड करेंगे तो रेड बॉल सिंपली सेकेंड बैग से निकाली जाए, ये आपको निकालना है. ठीक है, तो इसके आंसर अगर आपने दिए होंगे तो सेकेंड वाले का ए ऑप्शन होना चाहिए और थर्ड का बी ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है, हमें बताया कि इसको अगर कंक्लूड करें तो इसका मतलब है कि सेकेंड बैग से रेड बॉल निकाली जाए. ठीक, चौथा क्वेश्चन बोला है फेयर कॉइन इज टॉस रिपीटेडली. मतलब कॉइन को उछाला जा रहा है. इफ टेल अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 4 टॉसेस, शुरुआत में 4 टॉस किए टेल आया लगातार, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयरिंग ऑन द 5th टॉस इक्वल्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है. इसका आंसर कंडीशन तो दी गई है कि 4 बार ये देखा गया कि टेल्स आया, तो 5वीं बार ये देखा जा चुका है कि 4 बार टेल आ चुका है, तो 5वीं बार अब क्या जो आएगा हेड उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड होगी या नहीं होगी. तो इस क्वेश्चन का आप एक बार आंसर दें. और ये क्वेश्चन दिया कि ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है. ठीक है, तो भाई चौथे क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप 10 बार सिक्का उछाले, 50 बार उछाले और हेड और टेल कितने बार भी आ चुका हो, और अगर उसके नेक्स्ट टाइम में कभी भी आप सिक्का उछालेंगे हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होता है. यहाँ पे 4 बार सिक्का उछाला गया है और टेल आ चुका है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 5वीं बार में हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है, यहां देखिए कुछ आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे 6, 7, 8 और 9. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑब्लिक बी बार बताना है. तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑब्लिक बी बार का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. और हमने लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकाला था, नाइदर ए नॉर बी, तो उससे वो निकल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार भी आ जाएगा. तो आंसर ट्राई करें आप. 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए. 7 क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 8. ठीक है, 3 नंबर्स दिए गए. प्रोबेबिलिटी दैट देयर मिनिमम इज 3, मतलब मिनिमम 3 हो, गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6. तो ये दिया गया है कि कंडीशन दी गई कि 6 मैक्सिमम उनमें से है, यानी कि जो भी 3 नंबर लिए गए 6 से बड़े नहीं है लिए गए हैं, तब उनमें से मिनिमम क्या है 3 हो. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कर सकते हैं. ट्राई कर करेंगे तो आंसर दीजिए. 5% ABCD E एक इलेक्शंस में खड़े होते हैं. 3 persons आर टू बी इलेक्टेड. 3 persons को इलेक्ट करना है. 1 person A हैज बीन इलेक्टेड अनकंटेस्टेड, मतलब बिना ही लड़े उसको जिता दिया गया. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी वुड बी इलेक्टेड. बी भी इलेक्टेड या लिया जाएगा. 9th, find the probability of drawing a 1 rupee coin from a purse with 2 compartments, मतलब एक पर्स में दो पार्ट हैं. ठीक है, ड्रॉइंग अ 1 rupee coin from a purse, one of which contains 3 50 पैसे यहाँ पे PAI पैसे कॉइन्स हैं, मतलब 3 50 पैसे के कॉइन्स हैं एंड 2 1 rupee coins, 2 1 rupee coins एंड अदर कंटेन्स, यानी पहले वाले में 3 जो है 50 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं और 2 क्या है 1 रुपए के सिक्के हैं, और अदर कंटेन्स 250 पैसे यहाँ पे है 50 पैसे कॉइन्स एंड 3 1 rupee coins, यानी 2 पार्ट है. एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है पर्स का. तो यहाँ पे 3 जो है वो 50 पैसे के हैं कॉइन्स और 2 क्या है 1 रुपी के हैं, और इस वाले में 1 रुपी के हैं. और यहाँ पर क्या है 2
50 पैसे के, 50 पैसे कॉइन्स यहाँ पड़े हुए हैं और 3 1 रुपी के। तो आपको अब निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 1 रुपी कॉइन फ्रॉम अ पर्स। ठीक है, 1 रुपया कैसे बनेगा? तो आपके आंसर देखो ये रहे, जो हाईलाइटेड है वो आंसर्स है असाइनमेंट्स के, और आप एक बार टैली कर लीजिए आंसर्स को। तो 1 to 5 ये है और ये लास्ट वाली ये आंसर्स है। तो अभी तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चंस यहाँ पे किए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझा। एक बार अपना आप असाइनमेंट जरूर कर लें, खुद से क्वेश्चन ट्राई कर लें, और अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरुआत से प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो मारुला क्लासेस के काफी सारे वीडियोस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे डाले गए हैं। मतलब बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी से लेके हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी तक के वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप यहाँ पर 1 by 1 जरूर देखें। ठीक है, और जब भी आप कोई लेक्चर देखते हैं तो कोशिश जरूर करें कि उस कॉन्सेप्ट से आप प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लें। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से और अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। चलिए आज इतना ही।